नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो आज बात करेंगे हम आपके हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में ये जो टॉपिक होगा वर्णमाला टेस्ट होगा, क्योंकि वर्णमाला हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बस अब इसको जो है क्वेश्चन हमको हल करना है। तो पहला प्रश्न है आपकी कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है, यानी इसमें जो आपको बताना है कि वो गलत कथन कौन सा है। पहला है कि अ कंठ ध्वनि होती हैं, अ जो है कंठ ध्वनि होती हैं, और सभी स्वर जो होते हैं अघोष ध्वनियाँ होती हैं, उ जो है ओष्ठ ध्वनि है, और क जो है स्पर्श व्यंजन है। तो क्या लगता है इसमें आपका कौन सा सही होगा, यानी कि ये गलत पूछा है वही सही होगा। तो देखिए यहाँ पे अ जो है बिल्कुल जैसे ही अ बोलेंगे तो अ से आपके कंठ से निकलेगा अ आ, यानी कि अ के बाद से आ आता है, ये भी क्या है आपका कंठ ध्वनि है, ये बिल्कुल सही है। जैसे ही आप चलेंगे ऑप्शन नंबर बी पे, तो बी जो है ये अघोष ध्वनियाँ जो होती हैं वो आपके स्वर नहीं होती हैं, ठीक है। यानी जितने भी स्वर हैं वो अघोष नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसको कैसे याद रखा जाएगा ये हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है, एक बार और बता देते हैं। अघोष का मतलब होता है, अ का मतलब नहीं, और घोष का मतलब होता है आपका कंपन गूंज, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका कंपन और गूंज जिसमें नहीं होता है वो सभी क्या कहलाती हैं, अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। और अघोष ध्वनियों में कभी भी स्वर नहीं होता है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से घोष अल्प प्राण व्यंजन है। देखिए इसमें दो चीज़ें पूछा है आपका, एक तो घोष पूछा है, और इसी घोष को आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है भाई, इसी घोष को सर सघोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सघोष भी कहा जाता है। और सघोष का मतलब भाई जितने भी स्वर हैं वो सभी आएंगे। और अल्प प्राण का आपका ट्रिक भी मैंने बताया था कि अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे याद रखते हैं। तो आप जानते हैं एक बार अल्प प्राण होता है तो एक बार महाप्राण होता है, एक बार अल्प प्राण होता है तो एक बार महाप्राण होता है। तो जैसे बात करें कि ऑप्शन नंबर ए है घ, बी है भ, और सी नंबर है द, और डी नंबर है झ। तो इनमें से कौन सा जो है आपका घोष वर्ण के साथ साथ कौन सा है, अल्प प्राण भी है। क्या है, अल्प प्राण भी है। तो देख लेते हैं सर इसका जो है अच्छे तरीके से हम। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसमें क्या है आपका। तो अगर घ की बात किया जाए तो घ जैसे ही जानते हैं, अगर घ के बारे में बात करें तो ये चौथे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। और चौथे नंबर पे घोष जो होता है, सघोष होता है, वो हमारा कौन सा होता है, तो बिल्कुल तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो घोष तो होता है ये, लेकिन अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण जो होता है वो आपका पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो इस तरह से पहले, तीसरे, पांचवें में ये चौथा आ रहा है, ये नहीं हो सकता। भ की बात करते हैं तो प, फ, ब और भ ये चौथे नंबर पे आ रहा है, तो सर ये भी नहीं हो सकता, 4 नंबर पे आ रहा है। द की बात करते हैं त, थ, द, यानी तीसरा मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए घोष तीसरा, चौथा, पांचवा में से ये भी मिल रहा है, तो दोनों में 3 कॉमन है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करें झ, तो झ जो है आपका च, छ, ज और झ, यानी चौथे नंबर पे आता है, तो ये भी क्या है आपका, तो सर ये अघोष वर्ण है। कौन सा है, अघोष वर्ण। अब चलिए अघोष, सघोष इन सभी का नीचे जो है व्याख्या दिया गया है आपके सामने, देख ले सकते हैं। व्याख्या है कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो होते हैं, और य, र, ल, व, ह, ध्यान रखिएगा, य, र, ल, व, यानी य, र, ल, व को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और उसके बाद से ह जो है, ह को भी याद रखिएगा, ह भी इसमें शामिल होता है, और सभी स्वर होते हैं। इस तरह से इनकी संख्या जो हो जाती है टोटल कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है। अगर पूछा जाए कि घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 30 होती है। अब ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक। उसके बाद से अल्प प्राण की अगर बात करते हैं तो सर पहला, तीसरा, पांचवा, और य, र, ल, व और सभी स्वर, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जब प्राणत्व के आधार पर चलते हैं तो अल्प प्राण, महाप्राण आते हैं। तो अल्प प्राण अगर आपको पता है तो वैसे महाप्राण आप जान जाएंगे। अगर घोष वर्ण आपको पता है तो आप जो है अघोष वर्ण को पता कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसी घोष वर्ण को भी हम लोग सघोष वर्ण भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसी घोष वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, सघोष वर्ण भी कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। चलिए तो अगले प्रश्न बात करते हैं। और अगला प्रश्न कुछ सामने ये इस तरह का है। ये क्या पूछ रहा है कि क वर्ग के व्यंजन प्रयत्न के विधि के आधार पर क्या है, यानी क वर्ग जो है ये व्यंजन प्रयत्न विधि के आधार पर क्या है। तो आप जानते हैं भाई स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन है।
इसको स्पर्शी व्यंजन हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ऐसे ही सही हो गया सर, ए नंबर। इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है आपका। लेकिन बात करें सर संघर्षी क्या होता है, उच्छित्त क्या होता है और पार्श्विक क्या होता है, इसकी व्याख्या भी हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और चलिए देख लीजिए इसकी व्याख्या। अगर पूछा जाए कि आपसे स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर जो है प वर्ग होते हैं, जो कि पंचम वर्ण को आप छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, पंचम वर्ण को छोड़ देंगे, तो ये स्पर्शी आपके हो जाएंगे। और इनकी जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 16 होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद से संघर्षी है, तो संघर्षी क्या होता है, जो स ह निकलता है, ये आपके संघर्षी होते हैं, क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है इसमें, ठीक है। जब भी स और ह बोलेंगे तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, संघर्षी। लेकिन इसी में एक और नाम आता है स्पर्श संघर्षी, जो कि च, छ, ज और झ ये आपके होते हैं क्या, स्पर्श संघर्षी होते हैं। फिर बात करें अगले की, तो नासिक क्या है, नासिक जानते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, जैसे क का अंग हो गया, ठीक है। क का क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, च का य, ट का ड़, त का न, प का म। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसको हम लोग नासिक के वर्ण कहते हैं, ठीक। बात करें अब उसके बाद से पार्श्विक, तो पार्श्विक को कैसे याद रखेंगे, बड़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। एक पार्श्विक होता है, एक प्रकंपित होता है। तो पार्श्विक का मतलब होता है, देखिए इसमें कहीं पर भी नीचे र नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये ल होगा। तो ल जो होगा हमेशा पार्श्विक होगा। लेकिन बात करें अगर प्रकंपित की, तो प्रकंपित को भी याद रखने का तरीका है। और क्या तरीका है कि सर प्रकंपित में जैसे प्र आप लिखेंगे ना, तो इधर र आएगा इधर करके, तो इसी से आप ढूंढ लेंगे इसको कि ये जो है प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, आपका र होता है। आप बहुत आसानी तरीके से जो है क्लियर आप बता सकते हैं इसको। उच्छिप्त व्यंजन जैसे फेंका हुआ, उच्छिप्त व्यंजन को हम लोग जो है ड और ढ नीचे जो बिंदी लग जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। और इसी का एक और नाम होता है, इसको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं और ताड़न जात भी इसका नाम होता है। तो आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ताड़न जात भी उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं संघर्षहीन। तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि संघर्षहीन कौन सा वर्ण है, तो आपका य और व जो है ये आपका संघर्षहीन वर्ण है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई कि अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, और चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ स्वर हैं। तो भाई कंठ स्वर अभी पीछे हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, वहाँ पे क्या अ है, ई है, री है या उ है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए है, और जो है आपका कंठ वर्ण है। और बात कर लें इन सभी का व्याख्या के बारे में, तो जानते हैं आप कि कंठ स्वर में कौन सा आएगा, बताए थे हमने, जो है आपको बताया था कि अ आ होता है। तालव्य स्वर कौन सा होता है, तो सर ई और बड़ी ई होता है। मूर्धन्य स्वर होता है, तो मूर्धन्य आपका री होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके 4 प्रश्न, जिनको जो है हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है आपका। अगर ये चीज़ें चाहते हैं आप ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाए और ऐसे ही बताया जाए, तो भाई थोड़ी सी मेहनत करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मेरा भी भला हो सके। और ऐसे ही हैंड राइटिंग में आपको लेकर आएंगे और अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। और एक प्रश्न से आपके 20 प्रश्न, 10 प्रश्न जो है बनेंगे, ठीक है। 4 प्रश्न हैं, यहाँ से 20 प्रश्न बन सकते हैं, जैसा कि आपको व्याख्या में बताया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।